Hello, my student. In this class, we are going to discuss about anatomy of Graafian follicle. So, what's the meaning of this word Graafian follicle? Because of in all the class I say biology में अगर कोई भी word लिखा है तो उसके word का meaning होता है, term का meaning होता है. तो यहाँ पर Graafian follicle word का meaning क्या होगा? So, follicles तो आप समझते ही हो यहाँ पर कि follicles एक cell होती हैं, but Graafian का meaning क्या होता है? ठीक है, तो ग्राफियन का मीनिंग है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ग्राफ, जिन्होंने सबसे पहले ग्राफियन फॉलिकल को रिपोर्ट किया था या ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में बताया था. बिकॉज ऑफ आप जानते हो टर्शरी फॉलिकल्स को ही एक तरीके से हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं. सो यहाँ पर हम इसे जो ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं इसे डी ग्राफ साइंटिस्ट ने बताया था, इसी वजह से उनके नेम पे हम इसे ग्राफियन फॉलिकल बोल देते हैं. होपफुली ये तो क्लियर हो गया आपको कि वर्ड का मीनिंग क्या है, ग्राफियन फॉलिकल क्यों है वर्ड. नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे ग्राफियन फॉलिकल का. एंड देन स्ट्रक्चर समझने से पहले हम अगर ये बात करें कि ग्राफियन फॉलिकल हम एक लाइन में अगर डिफिनीशन बोलें तो हम क्या बताएंगे, तो डिफिनीशन पर फोकस करते हैं. सो ग्राफियन फॉलिकल के अगर आपको देना है डिफिनीशन तो आप क्या बोलोगे, अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर. आप जानते हैं जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है बिकॉज ऑफ जो एंड्रोम की केविटी होती है उसमें लिक्वर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इस वजह से आप इसे क्या बोलते हो, अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर. देन होता किन में है ये, तो आप बताते हो मैमेलियन ओवरी. मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये. देन विद इन विच एन ओवम डेवलप प्रीरियर टू ओव्यूलेशन, एंड इसमें ओवम का डेवलपमेंट होता है ओव्यूलेशन के पहले. सो नेक्स्ट अब आप फोकस करिएगा लाइन टू लाइन यहाँ पर. A fluid-filled structure in the mammalian ovary within which an ovum develops prior to ovulation is known as Graafian follicle. So hopefully students you all are learn and you all are understand about the Graafian follicle definition. Next one, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो आप जानते हैं ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हम करते कैसे हैं. प्यूबर्टी के टाइम पर जो भी प्राइमरी फॉलिकल्स थी हमारे पास, प्राइमरी oocyte के बाद मैंने आपको बताया था प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं. तो प्राइमरी फॉलिकल देन उसके बाद जब बहुत इन्हें मिल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और उसकी हेल्प से ये चेंज होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में, देन टर्शरी फॉलिकल में, एंड देन उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है. तो ये है ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म कैसे हुई. एंड हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर एक ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होती है. नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल में जो भी हम बता रहे हैं लेयर्स है या जो भी हम बता रहे हैं कि सेल्स प्रेजेंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, सबसे अंदर से मैं स्टार्ट करता हूँ, देन उसके बाद एक एक लेयर हम बाहर आते जाएंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप सेल देख रहे हो ये सेल कौन सी है, तो आप बताते हो ये है हमारी सेकेंडरी oocyte. बिकॉज ऑफ हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है और सेकेंडरी फॉलिकल देन उसके बाद टर्शरी फॉलिकल के टाइम पे यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है. तो मियोसिस फर्स्ट के बाद ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है क्या, कौन सी सेल प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, ये आप समझ गए. सेकेंडरी oocyte के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी फर्स्ट लेयर की. तो यहाँ पर जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होता है एज अ फर्स्ट लेयर यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल के बाद. एंड देन उसके बाद फर्स्ट लेयर जोना पेलुसिडा, होपफुली यहाँ पे आप मेंशन देख पा रहे होंगे, ये मेंशन है जोना पेलुसिडा के बाद, और ये यहाँ पर oocyte मेंशन है, oocyte भी आप देख पा रहे हैं. नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा सेल. तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है आफ्टर द जोना पेलुसिडा. अब ये जो भी लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है एक तरीके से ग्रैनुलोसा की लेयर ही कर रही हैं इनका फॉर्मेशन, ठीक है. देन उसके बाद आप अगले स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो क्यूमुलस ओफोरस सेल प्रेजेंट होती है. ये कौन सी सेल्स है, तो आप जानते हैं कि जो भी फ्लूइड फिल्ड हमने केविटी फॉर्म की है जिसे हम एंट्रोम बोलते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर जो ग्रैनुलोसा की लेयर होती है इनके स्मॉल टिश्यूज माउंट हो जाते हैं और फिर ये उससे फॉर्म करते हैं क्यूमुलस ओफोरस, ठीक है, जो कि सराउंड करता है किसे, oocyte को सराउंड करता है. और साथ ही साथ आप ये बोलते हो कि ये क्यूमुलस ओफोरस ही है जो कि हमारी ग्रैनुलोसा की सेल से अटैच होता है. तो एक तरीके से स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर क्यूमुलस ओफोरस को ही बोलते हो. तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्यूमुलस ओफोरस सेल्स क्या होती हैं.
देन उसके बाद यहाँ पर हम बोलते हैं एंट्रोम फॉलिकल्स प्रेजेंट है, या फिर आप इसे लिकर फॉलिकल बोलते हो। तो एंट्रोम जो केविटी फॉर्म हुई है वो कैसे फॉर्म हुई? केविटी का मतलब यहाँ पर ऐसा ही है कि जब हमने प्राइमरी फॉलिकल से लगातार शेप और साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं हम, और ग्राफियन फॉलिकल के टाइम पर हमने एक अच्छा खासा शेप यहाँ पर डेवलप कर दिया, मतलब 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है ग्राफियन फॉलिकल का। तो कहाँ हमने स्टार्ट किया था और कहाँ पर हम एंड कर रहे हैं? ऐसे में जब आपने शेप साइज बढ़ाया तो यहाँ पर फॉलिकल्स में भी क्या हो जाएगा, एक केविटी फॉर्म हो जाएगी, और वो केविटी किसकी होती है? एंट्रोम की होती है, जिसमें लिकर फॉलिकल फिल्ड होते हैं। तो ये हो गई हमारी एंट्रोम की केविटी, और इसमें लिकर फॉलिकल प्रेजेंट है। देन उसके बाद की जो लेयर होती है वो ग्रैनुलोसा सेल्स हम बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन उसके बाद थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना प्रेजेंट होती है। अब ये थीका की लेयर कैसे फॉर्म हुई? तो ये भी आप यही बोलते हो कि जो थीका की बोथ लेयर फॉर्म्स होती हैं, जो हमारी फॉलिकल्स की सेल्स थी, जो फॉलिकल था जैसे जैसे वो प्रोसीड होता जाता है, वैसे ही जो ग्रैनुलोसा की सेल्स थी इन्होंने मेम्ब्रेन बना लिया, और उन्हीं मेम्ब्रेन्स को हम थीका बोलते हैं। एंड देन उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल में यही थीका को हम थीका एक्सटर्ना जो बाहर है और थीका इंटरना जो अंदर प्रेजेंट है, ये नेम हम यहाँ पर इन्हें बोलते हैं। तो ये पूरे स्ट्रक्चर थे जो कि ग्राफियन फॉलिकल से रिलेटेड थे। एंड स्टूडेंट्स लास्ट वन यहाँ पर आपको एक चीज़ और नेम मेंशन है, और वो नेम मेंशन है यहाँ पर हाइलॉक। तो आप लोग मुझे ये आंसर करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि हाइलॉक का मतलब यहाँ पर क्या होता है। इसके पहले भी क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया है, तो वो आंसर करने की ड्यूटी होगी आप लोगों की। देन उसके बाद आप जानते हैं मैंने आपको थीका से रिलेटेड जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो भी बताया, एंड्रोजन। देन यहाँ पे ग्रैनुलोसा से रिलीज हार्मोन एस्ट्रोजन बता रखा है, और प्रॉपर आप इन सब के फंक्शन भी जानते हैं। सो फुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल। थैंक यू।